तो चलिए दोस्त, आज बात करते हैं। आज हम बात करेंगे रितेश पांडे के हाय लो कौन गाने का। और वे फाइनली 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिया है। और आप जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा हाय लो कौन, वो गाना मतलब आपके सामने लिखा हुआ आएगा 1 बिलियन रितेश पांडे के बारे में। और ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक हिस्ट्री बना दिया, जो अपने हाय लो कौन गाने पर 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिया। और आप जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाय लो कौन गाना है, और उस 1 बिलियन आपके सामने लिखा हुआ आएगा। और इनका पहला रिएक्शन जब हाय लो कौन गाने पर 1 बिलियन कंप्लीट हो चुका था, तो इनका पहला रिएक्शन क्या था वो आप खुद देख लीजिए। और आज हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़े भैया आशीष वर्मा जी खड़ा होकर मरतबा हेलो कौन हम बोल रहे। हाँ ना, इतना ही नहीं, सबसे पहले जब ये रिएक्शन दिए रितेश पांडे, तो भोजपुरी के सबसे सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह ने भी रिएक्शन दिया। देखिए आप क्या लिखे हैं, खुद देख लीजिए। और वो एक पोस्ट करते हैं, उन पर लिखते हैं पोस्ट पर, जियो मेरे राजा भाई, ऐसे ही गर्दा मचाए रहो, छाए रहो और दिल का चित्र। और जानते हैं सबसे प्यारा लाइन तो राकेश मिश्रा ने लिखा। जानते हैं ये क्या लिखे हैं, आपको खुद पढ़ कर सुनाते। लिखते हैं, भाई रितेश पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब रितेश पांडे पोस्ट देखते हैं तो लिखते हैं थैंक यू भैया। तो भाई ऐसे ही समय पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एकता दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो ये ऐसा गाना है कि ना इसमें कोई अश्लीलता नहीं, कोई कुछ बात नहीं। और जब ये 1 बिलियन गया तो छोटे से लेकर बड़े सुपरस्टार पावर स्टार, जितने भी ट्रेंडिंग स्टार, सब जितने भी हैं छोटे से बड़े, सब ने रितेश पांडे को बधाई दिया। तो और आज रितेश पांडे ये इतिहास बना के गदगद महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, अब देखते हैं इनका करनामा। नहीं, ये जहाँ रहेंगे वहाँ कुर्सी उर्सी तोड़वा लेंगे, और जहाँ नहीं रहेंगे वहाँ भी कुर्सी तोड़ाएंगे। नहीं, इस बार ये नहीं किए हैं। चलिए बताते हैं कि एक ब्याह शादी में बारात गया था, और वहाँ पर मतलब बाराती जैसे ही पहुँचा तो वहाँ के लोग कहे कि खेसारी लाल का गाना बजाओ लहंगा 2। तो वो बाराती बोल दिया कि नहीं, वो हमको खेसारी लाल का गाना अच्छा नहीं लगता है। बस इतना ही कहना का था। और फिर क्या, वहाँ के 50 लोग टूटे और पूरे एकदम बाराती पर टूट पड़े और मार के एकदम हॉस्पिटल पहुँचा। चलिए दोस्त, और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं निरहुआ का सबसे बड़ा वाला झूठ। 1000 का वो एल्बम था, 12 करोड़ का बिजनेस किया। नहीं, आप लोग देखे थे ना कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में कहीं गए थे, तो क्या बड़ा फोकर फेंक रहे थे कि हमारा गाना 12 लाख रुपया कमा लिया, 12 करोड़ रुपया कमा लिया। तो उसी पर झंड जी क्या रेल दिए हैं। चलिए देखते। सुनते हो आप, कितने लोग सुनते हैं निरहुआ सटल है, कोई नहीं सुनता। और क्या कहते हैं कि हमारे गाने ने 12 करोड़ कमा लिए। मतलब ये लोग मूर्ख बनाना चाहते हैं दर्शक को, या मूर्ख समझते ही हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी फेंक। चलिए दोस्त, और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको महामुकाबला पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का। और ये मुकाबला में खेसारी लाल यादव एकदम पेचिस फेंक दिए हैं। हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। पवन सिंह का गाना और खेसारी लाल यादव का गाना एक ही समय पर एक ही दिन रिलीज किया गया था। और चलिए और बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। तो जो पवन सिंह का गाना है, ये व्यूज, लाइक, कमेंट्स और ट्रेंडिंग में सबसे आगे चल गया, खेसारी लाल को पीछे छोड़ते हुए। और पवन सिंह का गाना 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, और खेसारी लाल यादव का भी ट्रेंड कर रहा है, वो 3-4 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। और पवन सिंह मात्र 2 दिन में कंप्लीट कर लिए हैं 8 मिलियन व्यूज, और खेसारी लाल यादव सिर्फ 1 मिलियन प्लस व्यू गया है उनका। तो खेसारी लाल यादव बहुत पीछे चल चुके हैं। चलिए, अगर पवन सिंह से कंपटीशन नहीं किए तो भी आपका गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज हुआ है, कम से कम व्यूज तो आना चाहिए था। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर यह गाना था, तो वो गाना खेसारी लाल का नहीं चला।